मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हो। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे और परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु जो वचन आप हमें देने पर हैं उस वचन के अनुसार मेरी और आपकी आत्मा आपकी ओर लगे और आपकी आशीषों को लेकर मैं अपने जीवन में आगे बढ़ने वाला हूं। आइए हम प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास रखते हैं प्रभु कि आपका आत्मा हमसे बोलेगा और बातचीत करेगा। जो वचन परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने हमें दिया है उसको सुनने, सीखने, समझने की और उसमें चलने की तौफीक हमें दे। जितने आराधकों को आपने चुना है कि वो आशीष लेने के लिए इस लाइव सेशन में आए, सबको भेजें प्रभु, जिससे कि वो अपनी आशीषों को लेकर अपने जीवन में लेकर उसको जाएं, अपनी आशीषों को गिने और आपके साथ बने रह सकें। और आपसे क्या मांगे प्रभु, आप हमें मांगने से पहले ही जानते हैं। यदि हमने कुछ अधिक मांगा है, आने वाले समय में यदि हम कुछ अधिक मांगते हैं प्रभु हमें क्षमा करें, लेकिन हमारी आशीषों को हमें दें। इस विश्वास के साथ सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आइए पढ़ने के लिए मेरे साथ निकाल लें पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय 12वें पद से 21वें पद तक। 1 Corinthians chapter 15 verses 12 to 21, जहां लिखा है, इसलिए जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वो मरे हुओं में से जी उठा, तो तुम में से कितने और कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान तो है ही नहीं। यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह भी नहीं जी उठा तो तुम्हारा प्रचार करना व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में एक गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया, यद्यपि नहीं जिलाया। यदि मरे हुए नहीं जी उठते, यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक पापों में फंसे हो। वरन जो मसीह में सो गए हैं वे भी नष्ट हो गए। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम मनुष्यों में सबसे अधिक अभागे हैं। पर सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उसमें से वह उनका पहला फल हुआ। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं में से पुनरुत्थान भी आया। माया जी जुड़ रही है। परमेश्वर की आशीष आपके और आपके घराने को हो। पहला कुरिन्थियों का 15वें अध्याय के 12 से 21 पद आपको ये आशीष देता है, और लिखा है, इसलिए कि जब मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वो मरे हुओं में से जी उठा। वास्तव में हमारे लिए अगर हम त्योहारों की बात करें तो हमारे लिए ईस्टर ज्यादा महत्व रखता है क्रिसमस से। क्यों? क्योंकि ईस्टर पर हम ये जान पाते हैं कि कैसे मनुष्य का पुत्र पकड़वाया गया, कैसे मनुष्य के पुत्र ने जिल्लत सही, कैसे हमारे पापों का बोझ उस पर लाद दिया गया और कैसे उसने क्रूस की मृत्यु को सहा। और ईस्टर के दिन हम ये जानते हैं कि उस मृतक को, जिसे हम यीशु मसीह के नाम से जानते हैं, उसका पुनरुत्थान हुआ और वो जी उठा। और ना सिर्फ जी उठा बल्कि उसने अनंत जीवन का रास्ता हमें और आपको दिखाया, जिससे कि मैं और आप अपनी जीवित आशा को अपने जीवन में देखकर ये सीख सकें कि हमारा उद्धार, हमारा पुनरुत्थान और हमारी आशा परमेश्वर में है। और लिखा है कि यह प्रचार किया जाता है कि वो मरे हुओं से जी उठा। तुम में से कितने ऐसे हैं जो कहते हैं मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं। एजरा जी मेरे साथ जुड़ रही हैं। परमेश्वर की आशीष आपके और आपके घराने को। गजानंद भाई जुड़ रहे हैं। परमेश्वर की आशीष आपके और आपके घराने को, क्योंकि पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय 12 से 21 पद यहां लिख रहा है कि तुम में से कितने ऐसे कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं। पौलुस ने एक जगह पर लिखा है कि मसीह का पुनरुत्थान नाश होने वालों के लिए क्या है? मूर्खता। और ये सही बात है। ये सही बात है कि मैं और आप अपनी सीमित बुद्धि से पुनरुत्थान जैसी बड़ी चीज को नहीं समझ सकते।
मैं और आप नहीं समझ सकते कि कोई मनुष्य मर के जीवित हो सकता है जब तक परमेश्वर का पवित्र आत्मा मुझे और आपको अपनी आशीष न दे। जब तक पवित्र आत्मा का प्रकाशन मेरे और आपके जीवन में ना हो, तब तक मैं और आप नहीं समझ सकते, नहीं सीख सकते। लिखा, तुम में से कितने ऐसे कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं। बहुत से लोग, आज बहुत से लोगों को परमेश्वर की पवित्र आत्मा का प्रकाशन नहीं है। आज बहुत से लोग ये जानते भी नहीं है कि पुनरुत्थान होता क्या है। आज बहुत से लोगों के पास अनंत जीवन की आशीष भी नहीं है, इसलिए वो नहीं जान पाते कि वास्तव में क्या है और क्यों है। इसीलिए यह आशीष ठहरी इसीलिए है कि परमेश्वर आज अपने लोगों को चिताना, दिखाना, समझाना, सिखाना चाहता है कि मेरे और आपके विश्वास का आधार क्या है। हाउ डू वी बिलीव इन द ब्लड ऑफ क्राइस्ट। मैं और आप परमेश्वर के लहू में विश्वास कैसे करते हैं। हमारा विश्वास कितना गहरा, कितना पक्का और कितना परमेश्वर के साथ है। 13वीं आयत कहती है, यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा। आज पौलुस ये चेतावनी दे रहा है कि यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान नहीं है तो मसीह भी नहीं जिया। क्योंकि हमारी सीमित बुद्धि, हमारा सीमित ज्ञान परमेश्वर के असीमित ज्ञान को नहीं समझ सकता। हमारी सीमित बुद्धि नहीं जान सकती कि परमेश्वर हमारे जीवन में क्या परिवर्तन कर सकता है। Today's verse is 1 Corinthians chapter 15 verses 12 to 21। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय 12 से 21 पद। शबनम भाभी जुड़ रही, परमेश्वर की आशीष। और लिखा है कि यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं तो मसीह भी जी नहीं उठा, मसीह भी नहीं जिया। सोचिए कितने अभागे होंगे वो लोग जो परमेश्वर के प्रकाशन, इतने बड़े प्रकाशन को नहीं समझ पाए, जिनके पास ज्ञान तो है, बुद्धि तो है, लेकिन परमेश्वर का प्रकाशन नहीं है। आज जानते हैं परमेश्वर ने यह आशीष हमें दी है कि हम संसार के मूर्ख हैं और हमें यह अधिकार मिला है कि हम ज्ञानवानों को परमेश्वर के वचन से लज्जित कर सकें। ग्रेस दीदी से मेरी अभी बातचीत हुई जब मैं इग्नू में था। मैं उत्साहित हुआ कि उन्होंने कहा कि मैंने आपके प्रचार को सुना और मैं बहुत खुश हुई। बाइबल में लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। आज मेरा और आपका आनंद पूरा करने के लिए परमेश्वर ने इस वचन को दिया है। मुझे और आपको चेतावनी देते हुए परमेश्वर ने इस वचन को दिया है और बताया है कि मैं और आप परमेश्वर के साथ कैसे जुड़े हैं और हमें कैसे जुड़ना चाहिए। लिखा, यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना व्यर्थ है। वास्तव में हमारा प्रचार इसी वजह से हो रहा है कि हम सब मिलकर अपने जीवन में अनंत जीवन की आशीष को देखें और पाएं। हमारा प्रचार बढ़ ही इसलिए रहा है। आज संसार में यीशु मसीह ने स्वर्गारोहण के समय जो आशीष दी थी, जो चेतावनी दी थी और जो नियम दिए थे, वो था, जाओ संसार में फैल जाओ और मेरे नाम का प्रचार करो। आज अगर पुनरुत्थान नहीं है तो अनंत जीवन की आशीष भी मेरे और आपके लिए नहीं है। और अगर अनंत जीवन की आशीष मेरे और आपके लिए नहीं है तो बाइबल साफ तौर पर कहती है तुम्हारा प्रचार करना व्यर्थ है। बिल्कुल सही। एजरा जी धन्यवाद, आपने वो वचन लिखकर डाला है। हमारा प्रचार करना व्यर्थ है, हमारी मेहनत व्यर्थ है। क्योंकि अगर आपके दिमाग में पुनरुत्थान का आइडिया नहीं है, अगर पुनरुत्थान का प्रकाशन आपके जीवन में नहीं है, तो बाकी सारी चीजें भी आपके जीवन में नहीं आएंगी। आपका प्रकाशन अनंत जीवन तक जाएगा ही नहीं। आप और मैं कभी जान नहीं पाएंगे कि जीवन के पुस्तक में मेरे और आपके नाम लिखे कैसे जाते हैं। आप कभी जान नहीं पाएंगे कि न्याय के दिन में क्या होने वाला है। नहीं जान पाएंगे आप और मैं। इसलिए इस चीज को आपको और मुझे बहुत अच्छी तरह समझना है। जब तक नहीं समझते तब तक मेरा और आपका प्रचार करना, सुनना सब व्यर्थ है।
अगर हमारा चित्त, मन, आत्मा परमेश्वर की ओर नहीं लगे तो हमारा प्रचार करना और आपका प्रचार सुनना व्यर्थ है। जानिए इस बात को, सीखिए इस बात को। आज परमेश्वर का वचन आपको चेतावनी देकर सिखाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हम में से कई लोग हैं जिनके चित्त पर परमेश्वर का वचन नहीं चढ़ा, जो परमेश्वर की आत्मा से परिचित नहीं है, जो ये नहीं जानते कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, जो नहीं जानते इस बात को। और कई ऐसे हैं जो जानना भी नहीं चाहते। उनके लिए सबसे बड़ी चीज क्या है? मसीह परिवार में पैदा हो गए, क्वालिफाई कर गए अनंत जीवन के लिए, क्वालिफाई कर गए स्वर्ग के लिए। नहीं नहीं, अगर आपको स्वर्ग के लिए क्वालिफाई करना है, संपूर्ण मन से परमेश्वर के पास जाइए। अगर आपको क्वालिफाई करना है तो परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखिए और प्रतिदिन अपने विश्वास को जांचिए, तब आप और मैं परमेश्वर की अनंत आशीषों के सहभागी होंगे। वैसे नहीं। क्यों लिखा परमेश्वर ने कि प्रतिदिन परमेश्वर की आज्ञाएं तत्परता से मानी जाए, विलंब से नहीं? क्यों लिखा? क्यों लिखा बाइबल में यह चीज? क्योंकि तत्परता से अगर आप मानोगे तो परमेश्वर का प्रकाशन रहेगा। विलंब करोगे, सो जाओगे तो क्या होगा? मेरी और आपकी स्थिति भी उस 5 कुंवारियों जैसी होगी। जब दूल्हे के आने पर वो अपने मशाल के लिए तेल लेने निकली, दूल्हा आया, 5 कुंवारियां जो बुद्धिमान थी वो चली गई, द्वार बंद हो गया। आज मैं और आप अनुग्रह के समय को मजाक में उड़ा रहे हैं। मैं और आप अनुग्रह के समय का मैं तो नहीं जान पा रहे। आज परमेश्वर ने मुझे आपको ये समय दिया है कि मैं और आप अपने पापों से भिरकर परमेश्वर की ओर देखें। नहीं देख पा रहे जो लोग मानते हैं, उनके लिए क्या है? नाश होने के बुलाए गए लोग हैं। बहुत साफ तौर पर बाइबल कहती है, संसार के राजकुमार ने उनकी बुद्धि को अंधेरा कर दिया है। वो देखते हुए नहीं देखते, सुनते हुए नहीं सुनते, और अगर सुनते भी हैं तो उनके चित्त पर नहीं चढ़ता। उनका मन मोटा हो गया है। आज संसार में इतना रम गए हैं मसीह लोग कि परमेश्वर के वचन को सुनने तक की क्षमता खो गए हैं। आज इतना खो गए हैं मैं और आप अपनी नौकरियों में, अपने कामों में, कि परमेश्वर का वचन हमारे चित्त पर नहीं चढ़ता। आज हम इतिश्री कर देते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए सिर्फ 1 घंटा चर्च में बैठना चाहते हैं आप। एक व्यक्ति ने डाला मेरे व्हाट्सएप पे, जानते हैं उन्होंने क्या डाला? मुझे पढ़ के शर्म आई। वो बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, समाज में सम्मानित हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए नहीं होंगे। उसमें लिखा है कि लंबे प्रवचन सुनाकर पादरी बोर ना करें। यह है आज की स्थिति। यह है आज का मेरा और आपका प्रकाशन, कि परमेश्वर का वचन अब आपको बोर कर रहा है, आपके और मेरे चित्त पर नहीं चढ़ रहा। बोर हो रहे हैं आप, क्योंकि शैतान की कॉलिंग है, शैतान पुकार रहा है, शैतान की अभिलाषाएं मेरे और आपके जीवन में सड़ चलकर बोल रही हैं। नहीं पसंद हमें परमेश्वर का साथ। सुबह ताराचंद भाई ने बहुत बड़ी आशीष दी थी। एक स्टेज के बाद परमेश्वर हमें छोड़ देगा और शैतान दौड़कर हमें नष्ट कर देगा। ये होना है, ये होना है, क्योंकि लिखा है कि हमारा प्रचार करना व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। सोचिए, अगर यह सुनने को मिले मसीह जीवन में कि विश्वास व्यर्थ है, इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती आपके और मेरे लिए। वास्तव में नहीं हो सकती। जिस आधार पर मेरा और आपका आध्यात्मिक जीवन टिका है, यदि परमेश्वर की ओर से यह प्रकाशन आए कि यह विश्वास व्यर्थ है तुम्हारा, क्या सोचेंगे आप? क्या जानेंगे आप? कि आप तक अभी तक मसीह को नहीं जान पाए, अभी तक आपको अनंत जीवन की आशीष नहीं मिली, आप पुनरुत्थान को नहीं जान पाए। आगे इससे भी बड़ी चेतावनी है। 15वीं आयत कहती है, वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे। सीधी सीधी बात है, हम झूठे गवाह ठहरे। हम प्रचार तो करते हैं लेकिन मानते नहीं। परमेश्वर का आत्मा हमारे चित्त पर नहीं है। हम प्रचार कहां से कर रहे हैं? यहां से नहीं।
और अगर यहां से प्रचार नहीं हो रहा तो यहां का प्रचार व्यर्थ है। वो आशीष नहीं देगा, वो आपको आशीष नहीं देगा फॉर श्योर, ध्यान रखिएगा। वो आशीष नहीं आएगी आपको। मन से, संपूर्ण मन से परमेश्वर के साथ जुड़िए, संपूर्ण मन से परमेश्वर के साथ जुड़कर अपनी आशीषों को खोजिए, देन यू विल बी ब्लेस्ड। वरना ये जो लिखा है ये सही है, वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे। यस, झूठे गवाह। चाहता है शैतान ये बात कहलवाना, चाहता है शैतान कि मैं और आप झूठे ठहरें, परमेश्वर की ओर न जाएं, परमेश्वर की आशीषें मेरे और आपके चित्त पर ना चढ़े, परमेश्वर की आशीषें मेरे बच्चों को ना मिले। शैतान तो यही चाहता है कि आज पूरे परिवार को अहेर कर ले जाकर विनाश की सड़क पर दौड़ाकर नष्ट कर दे। यही चाहता है शैतान। इसीलिए अपने जीवन में उस आशीष को लेकर बढ़िए, अपने जीवन में उस आशीष के साथ चलिए जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। तो लिखा है, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में यह गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया। हम प्रचार करते हैं मसीह के जी उठने का। और क्या लिखा है, हमने परमेश्वर के विषय में यह गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया। इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं हम? मसीह को झूठा ठहरा रहे हैं, परमेश्वर को झूठा ठहरा रहे हैं। हमारा जो चट्टान, हमारा उद्धार का गढ़ है, हमारा दृढ़ चट्टान का स्थान, उसको हम उखाड़ रहे हैं। ये दुख की बात है। आज ये वास्तव में शोक का विषय है कि मैं और आप आज भी परमेश्वर के साथ नहीं है। अनुग्रह के काल को यदि आप और मैं वेस्ट कर रहे हैं, अनुग्रह के काल का महत्व अगर आपके और मेरे जीवन में नहीं गया, तो लिखा है, याजकेल में लिखा है, जकरिया में लिखा है, सब जगह लिखा है, अनुग्रह समाप्त होने पर परमेश्वर हमारी आशीषों को छीन लेगा और हमारे घृणित कामों के अनुसार हमारा न्याय होगा। क्योंकि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। इस आशीष को परमेश्वर ने कुछ समय के लिए आपको और मुझे दिया है, लेकिन अगर मैं और आप आज भी परमेश्वर की ओर नहीं देख पा रहे तो हम झूठे गवाह भी हैं और हम परमेश्वर को भी झूठा ठहराते हैं। सोचिए। और लिखा है कि हमने परमेश्वर के विषय में एक गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया, यद्यपि नहीं जिलाया तो मरे हुए, यद्यपि नहीं जिलाया यदि मरे हुए नहीं जी उठते। यह आश्वासन है कि पुनरुत्थान का मार्ग यीशु मसीह के द्वारा दिखाया गया। परमेश्वर ने उसको जिलाया और न्याय के दिन मुर्दों को भी, जो परमेश्वर के साथ जाएंगे, उनको भी जिलाएगा। ये उत्तम आशीष परमेश्वर ने हमें दी है, लेकिन अगर आप और मैं उसका महत्व नहीं जान रहे तो हमसे ज्यादा अभागा व्यक्ति इस संसार में नहीं है। परमेश्वर का प्रकाशन आपके और मेरे जीवन में नहीं है, परमेश्वर का प्रकाशन आपके और मेरे साथ नहीं है। और लिखा है, और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा। अगर बाइबल के अनुसार न्याय के दिन मुर्दे नहीं जी उठे, नया जी उठेंगे, तो क्या मसीह भी नहीं जी उठेगा? क्योंकि मसीह से यह प्रकाशन गया, हमें मसीह से यह प्रकाशन गया कि अंतिम दिनों में, न्याय के दिनों में मुर्दे जी उठेंगे। प्रकाशित वाक्य क्या कहता है? प्रकाशित वाक्य में बहुत साफ तौर पर लिखा है कि परमेश्वर जो जगह से, जो व्यक्ति जहां मरा है, उसी स्थान से उसको बुलाएगा, उसी स्थान से। और आज पौलुस लिख रहा है कि अगर मुर्दे नहीं जी उठेंगे न्याय के दिन में, तो मसीह भी नहीं जी उठा। देखिए, सीखिए, समझिए और अपने जीवन में परमेश्वर के साथ अपने प्रकाशन को देखिए। क्या देख रहे हैं हम? कहां देख रहे हैं हम? किस आशीष को हम मिस कर रहे हैं? देखिए तो सही।
नहीं देख पा रहे हम। 17वीं आयत कहती है, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है। अगर पुनरुत्थान तुम्हारे जीवन में नहीं आया, पुनरुत्थान की आशीष तुम्हारे जीवन में नहीं आई, तो अनंत जीवन की आशीष तो आएगी नहीं, क्योंकि पुनरुत्थान के द्वारा अनंत जीवन का मार्ग मिलेगा आपको और मुझे। और अगर पुनरुत्थान की आशीष नहीं आई आपके पास, तो अनंत जीवन की आशीष तो नहीं आएगी। स्वर्ग के द्वार की वो कुंजियां जिसके विषय में यीशु मसीह ने लिखा है कि मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, क्योंकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो, वो आशीष नहीं आएगी। हमारा विश्वास व्यर्थ हो जाएगा, हमारा प्रकाशन व्यर्थ हो जाएगा, हमारी सोच खत चली जाएगी, हम नहीं सोच पाएंगे। आज मैं धन्यवाद देता हूं कि मेरे पास परमेश्वर का वचन चुनने के लिए कई बार 5 मिनट, कई बार 6 मिनट, कई बार 10 मिनट और कई बार 1 मिनट भी नहीं होता। मैं अभी अभी कुछ देर पहले इग्नू से लौटा हूं और इस समय इग्नू को मैं कोऑर्डिनेट कर रहा हूं। जिम्मेदारी बड़ी है। हमारे कोऑर्डिनेटर साहब केरला गए हुए हैं, जिम्मेदारी मुझे थाम के गए हैं और इसलिए मेरा वहां जाना अवश्य है। और जब मैं लौटता हूं तो मैं प्रार्थना करते हुए स्कूटर ड्राइव करता हूं। खुली आंखों से परमेश्वर का प्रकाशन मेरे जीवन में चलता है। आंख नहीं बंद कर सकता, स्कूटर चला रहा होता हूं, लेकिन खुली आंखों से मैं प्रार्थना करते हुए चलता हूं, प्रभु अपने वचन का प्रकाशन दे, अपनी आत्मा को मेरे अंदर जागृत कर, जिससे कि मैं परमेश्वर का वचन फोर्सफुली दे सकूं। परमेश्वर ने भय का आत्मा नहीं दिया है, परमेश्वर ने डर का आत्मा नहीं दिया है, परमेश्वर ने वो आत्मा दिया है जिसके अनुसार मैं और आप परमेश्वर के साथ पाए जाएं, परमेश्वर के बल बुद्धि शक्ति के अनुसार, ज्ञान के अनुसार आगे बढ़े। वो आत्मा दिया है परमेश्वर ने। सबको नहीं देता, वो अपने मांगने वालों को देता है, सबको नहीं देता वो। अगर आप सोचें कि परमेश्वर की आशीषें ऐसे ही ठहर जाएंगी, नहीं। बाइबल में साफ तौर पर लिखा है, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। ऐसे नहीं मिलेंगी आशीष, ऐसे नहीं मिलेगा परमेश्वर के वचन का प्रकाशन। और मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का कि मेरे पास 2-3 मिनट भी होते हैं, लेकिन परमेश्वर का प्रकाशन पूरा होता है। परमेश्वर का प्रकाशन बात करता है आपसे, मुझसे और हमारी आत्मा से, क्योंकि प्रचार एक आत्मिक आशीष है, शारीरिक नहीं। आज मैं और आप शरीर के लिए बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, आत्मा की चिंता हम में से 5% लोगों को भी नहीं है। शरीर के लिए तो हमें चाहिए ये वो फलाना, वो मेकअप का सामान, फलानी चीजें। आत्मा के मेकअप के लिए कभी चिंता की आपने, मैंने नहीं। जैसी कुरूप आत्मा आई थी वैसे ही है वो, परमेश्वर की महिमा से रहित। आज मैं और आप कोशिश भी नहीं कर रहे कि परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में अनुग्रह के काल में आए, जिससे परमेश्वर का प्रकाशन स्पष्ट हो। एक जगह लिखा है, अब तक तो मैं धुंधला सा देखता था, लेकिन परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि आपको स्पष्ट दिखाए, स्पष्ट दिखाए परमेश्वर आपको। लेकिन अगर ये प्रकाशन नहीं है, अशोक भाई जुड़ रहे हैं, परमेश्वर की आशीष। अशोक भाई बाइबल में 1 कुरिन्थियों 15वां अध्याय 12 से 21 पद, और यहां लिखा है, यदि मसीह नहीं उठा तो हमारा विश्वास व्यर्थ है और अब तक तुम अपने पापों में ही फंसे हो। तुम अब तक पापों में ही फंसे हो, तुम्हारी आंखें नहीं खुली, तुम्हारे कान नहीं खुले, तुम्हारा चित्त परमेश्वर की ओर नहीं गया, तुम्हारा विश्वास अब भी व्यर्थ बातों में लगा हुआ है। 7 बजे का ही होता है। 8 वाला जो प्रकाशन है वो सैटरडे संडे का है अशोक भाई, बाकी दिनों में 7 बजे का ही है। ये वो चीज है
ये वो चीज है जिसमें क्या लिखा है, अगर मसीह नहीं जिया तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है। तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है तो क्या हुआ, परमेश्वर का पवित्र आत्मा में क्या सिखा रहा है, तुम अब तक पाप में फंसे हो, तुम्हें स्पष्ट नहीं दिख रहा, तुम देख नहीं पा रहे अपने आश्चर्य कर्मों को, तुम अपनी आशीषों को ढूंढ नहीं पा रहे, तुम अभी तक धुंधला देख रहे हो, अभी तक तुम अभी तक धुंधला देख रहे हो। मैं अपने बेटे को ये आशीष देता हूं, मैं अपने बड़े बेटे से रोज कहता हूं परमेश्वर से प्रार्थना कर कि तुझे स्पष्ट दिखे, तुझे जाना कहां है, कौन सी आशीष परमेश्वर ने तेरे लिए रखी है, तुझे ढूंढना है, तेरा विश्वास व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। मेरे सहारे नहीं, परमेश्वर के सहारे चलो। कई बच्चे अपने माँ बाप के सहारे चल रहे होते हैं, पिताजी जुगाड़ लगाएंगे, पिताजी इसकी टांग पकड़ लेंगे, पिताजी उसको पैसे चढ़ा देंगे, नौकरी मिल जाएगी। नो, बाइबल का यह प्रकाशन नहीं है। और जो लोग ये करते हैं वो अपने बच्चे के लिए आशीष नहीं खरीदते, श्राप खरीदते हैं, वो आशीष नहीं खरीदते। वो आज बहुत से लोग इसी काम को करके बड़े खुश हैं। बच्चे को नौकरी दिला दी, इसकी टांग पकड़ी, उसको रिश्वत दी और काम खत्म। नहीं, काम खत्म नहीं हुआ, क्योंकि हमारा विश्वास व्यर्थ हो गया। कहते तो हम बहुत कुछ थे, लेकिन हमारे कर्म कैसे हैं, विश्वास व्यर्थ हो गया। मैं अपने बेटे से रोज कहता हूं अपने लिए प्रार्थना कर, और जितनी शिद्दत से तू प्रार्थना करेगा उतना ही बेहतर तेरा विश्वास होगा, उतनी ही बेहतर तुझे अपनी आशीषें दिखेंगी। मेरे कंधे पर मत बैठ ना। बाइबल में कहीं लिखा है कि तेरे माता पिता के विश्वास ने तुझे चंगा किया? नहीं, नहीं लिखा है। वहां साफ तौर पर लिखा है जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। आज ये आशीष मैं अपने बच्चों को देता हूं, बेटा विश्वास में बढ़ोगे, आशीष परमेश्वर की ओर से आएगी। मुझसे उम्मीद मत रखना किसी गलत काम की। आई वोंट डू इट, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चों की वजह से मेरा विश्वास व्यर्थ हो, मेरी परिवार की आशीषें जाएं, नहीं चाहता मैं। शैतान ऐसे बहुत से ट्रैप आपके और मेरे जीवन में डालेगा, बहुत से, एक नहीं अनेक। बढ़ना तो शुरू कीजिए परमेश्वर के साथ, देखिए कितने मजे आते हैं। एक तरफ आप परमेश्वर की तरफ बढ़ेंगे, दूसरी तरफ शैतान का ट्रैप आपके जीवन में आएगा कि कहां चला, वर्षों से मेरे साथ रह रहा था, कहां जा रहा है ये। इतनी आसानी से शैतान भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो भी स्वर्गदूत है, उसको भी बाइबल का प्रकाशन है, वो भी तोड़ मरोड़ के बाइबल आपको और मुझे सिखा देता है। जानते हैं कई लोगों का प्रकाशन, मुझे बड़ा दुख होता है ये बताते हुए, कई लोग क्या प्रकाशन देते हैं, शराब पीना जायज है। क्यों? मसीह ने काना गलील में जो पहला मुआवजा किया वो शराब पर किया। अरे बाप रे, नीति वचन 27:14 लिखा है, वो भोर को ऊंचे शब्द से अपने मित्र को आशीर्वाद देता है, ये उसके लिए शाप गिना जाएगा। भोर को ऊंचे शब्द से, कौन जानते हैं किसके लिए लिखा है? किसके लिए लिखा है? ये शैतान लोगों के लिए, शैतान लोगों के लिए लिखा है। वो भी आशीर्वाद देते हैं अपने लोगों को, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वो आशीर्वाद नहीं है, श्राप है। वही चीज बता रहा था मैं आपको, जो आप प्रकाशन आप लाए हैं, वही चीज बता रहा था मैं आपको कि आप और मैं सोचते हैं कि गलत सलत तेरे तिरछे तरीके से अपने बच्चे को आशीर्वाद दें, नौकरी पकड़ने में उसके लिए रिश्वत भी यूज कर लें, किसी की टांग भी पकड़ लें, कॉम्प्रोमाइज भी कर लें। डू यू थिंक आप बच्चे को आशीर्वाद दे रहे हो? नहीं, ये उसके लिए श्राप गिना जाएगा। किसके लिए? उस बच्चे के लिए, जिस बेचारे को ये नहीं पता कि क्या हो रहा मेरे साथ। आपने और मैंने तो उसके लिए भलाई की, लेकिन परमेश्वर को अप्रसन्न कर दिया।
वैसे ही लिखा है बाइबल में कि परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। और आप और मैं उसके विश्वास को खंडित कर देते हैं, आप और मैं उसके विश्वास को तोड़ देते हैं, और वो भी क्या होता है, परमेश्वर के रास्ते से निकलकर शैतान के रास्ते पर चल पड़ता है। इसके लिए नहीं ठहराए गए हम। नीति वचन 27:14 की ये जो चीज है, ये उस व्यक्ति के लिए है जो सोचता है कि मैं काम तो अच्छे कर रहा हूं, लेकिन वो उसके लिए श्राप गिना जाएगा। नहीं, जय कुमार की मम्मी जुड़ रही है, आशीष परमेश्वर की आपको, आपके घराने को। और लिखा है कि तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक पापों में फंसे हुए हो, तुम्हारा प्रकाशन ही नहीं है। अगर मसीह जी नहीं उठा तुम्हारे जीवनों में तो तुम्हारा प्रकाशन व्यर्थ है। तुम अभी भी सच्चाई को नहीं जान पा रहे हो, अभी भी पाप में फंसे हो नाश होने के लिए। 18वीं आयत कहती, वरन जो मसीह में सो गए वो भी नष्ट हो गए। वरन जो मसीह में सो गए वो भी नष्ट हो गए, उनकी जीवित आशा भी गई। आज किसी फ्यूनरल में पादरी साहब जब फ्यूनरल देते हैं तो क्या कहते हैं, हम इस शरीर को बोते हैं ताकि न्याय के दिन वो फिर से परमेश्वर के सामने खड़ा हो जाए। यही तो है पुनरुत्थान, यही तो है वो आशा जिसके लिए मैं और आप जीवित हैं। और लिखा है, यदि जो मसीह में सो गए वे भी नष्ट हो गए, क्योंकि मसीह भी जी नहीं उठा, है ना। जॉर्ज थॉमस साहब जुड़ रहे हैं, परमेश्वर की आशीष आपके और आपके घराने को। मैं उन लोगों का बड़ा आदर करता हूं जो परमेश्वर को अपना समय देते हैं, क्योंकि परमेश्वर को दिया हुआ एक एक क्षण आप पर आशीष के तौर पर आएगा। ध्यान रखिएगा, आप अपनी आशीष को कभी नहीं खोएंगे। जो समय आप परमेश्वर को दे रहे हो वो आशीष आएगी ही, कोई नहीं रोक सकता। और लिखा है, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो क्या है, हम मनुष्य में सबसे अधिक अभागे हैं। इसी जीवन में आशा है आपकी, बस। इसीलिए आपकी और मेरी प्रार्थना का स्वरूप क्या है। अगर आप संसारिक लोग हैं तो आपके और मेरी प्रार्थना का स्वरूप क्या होता है, हम एक विश लिस्ट परमेश्वर को सुनाते हैं जिसे हम प्रार्थना कहते हैं। हम एक विश लिस्ट सुनाते हैं, प्रभु मुझे ये चाहिए, मेरे बच्चों को ये चाहिए, मेरे परिवार को ये चाहिए, फलाना चाहिए, ढिकाना चाहिए। हाँ तू दे सकता, बहुत अच्छी बात है, अगर तू दे सकता है। उसमें भी हम अगर लगा लेते हैं, कहानी खत्म। पूरी जिंदगी प्रार्थना कीजिए, मैं चैलेंज देता हूं, एक भी आशीष नहीं आएगी। पूरी जिंदगी करिए प्रार्थना, कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप संसारिक हैं, आप शारीरिक हैं। और बाइबल साफ तौर पर कहती है शरीर द्वारा उद्धार नहीं है। बिल्कुल, कल की गवाही है कि कल मेरे दोनों बच्चों को प्रभु ने बचा लिया। फैन गिर गया था और ये मर गए, दोनों उसी रूम में थे, खेल रहे थे। प्रभु का धन्यवाद करती हूं। जानते ये कौन सी आशीष है? जय कुमार की मम्मी ने कौन सी आशीष बाइबल की दी है मालूम है? यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है, ना तो दिन को धूप से ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करेगा। 121 जबूर की यह आशीष जय कुमार की मम्मी ने लाइव देखी। परमेश्वर दिखाता है, लाइव दिखाता है अपने हाथ को, लेकिन मेरी और आपकी आंखें बंद हैं, धुंधली हैं। अगर मैं और आपके प्रकाशन को जीवन में नहीं दिख रहे, मेरा और आपका प्रकाशन अगर नहीं दिख रहा तो हमें दिखेगा भी नहीं। हम ये कहेंगे हाँ ठीक है, गिर गया, बच गए ना। परमेश्वर का दाहिनी देना दायना, परमेश्वर जो है हमारी दाहिनी और हमारी आड़ है, ये है आशीष। रोज दिखाता है परमेश्वर का कान बहरा नहीं हुआ कि वो आपको सुन ना सके, और
परमेश्वर का हाथ भी छोटा नहीं हुआ कि वो आपको दे ना सके। ये आशीष ठहरी हुई है, लेने वाले तो बनी है। इसलिए कोई व्यक्ति मुझे गलत रास्ता सिखाता है, मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूं, प्रभु इसकी बुद्धि खोल। आज भी ये शरीर में बैठा है, आज भी इसके जीवन में प्रकाशन नहीं आया, आज भी इसे सिर्फ शारीरिक अभिलाषा ही दिख रही है, इसके अलावा इसे कुछ नहीं दिखा। बहुत से लोग हैं ऐसे, कहने को मसीह हैं लेकिन वास्तव में नहीं है। मसीह परिवार में पैदा हो गए, बाइबल जानते नहीं है, क्रिटिसाइज करते हैं, निंदा, क्रोध, लीला क्रीड़ा, बैर भाव जीवन में भरा पड़ा है। आप सोचते हैं आप आशीष पाएंगे? नहीं। कौन सी आयत बाइबल में आपको आशीष पाने से रोकेगी? यह भी जान लें। कौन सी आयत? बाइबल में लिखा भोज तो तैयार था, आशीषें तैयार थी, लेकिन नेवताहारी योग्य नहीं ठहरे। क्या कहेगा प्रभु? इधर उधर जाकर चौकों में, इधर उधर बाजारों में जाकर लोगों को ले आओ। आशीष क्या ठहरी? इधर उधर से लोग आएंगे और परमेश्वर के अनंत राज्य में प्रवेश कर जाएंगे, राज्य की संतान पार रहेगी। यह आशीष, ये लिखा है और ये होगा, क्योंकि मैं और आप अवसर को बहुमूल्य नहीं जान रहे। परमेश्वर की आशीषें हमारे चित्त पर नहीं चढ़ रही। धन्यवाद करता हूं, ये छोटा सा झुंड जो यहां जुड़ा है, ये परमेश्वर की आशीषों को जानता भी है, पहचानता भी है, देखता भी है, मानता भी है और अपने जीवन में लेकर आगे बढ़ता भी है। जानते, मुझे कभी यह प्रकाशन नहीं हुआ कि मैं 5,000 10,000 की भीड़ को रीच करूं। वहां बहुत से, क्या ज्यादातर लोग सिर्फ तमाशा देखने आते हैं, लेकिन यहां जो लोग जुड़ रहा है, यहां जो व्यक्ति जुड़ रहा है, वो आशीष के लिए परमेश्वर के साथ जुड़ रहा है। बहुत बड़ी आशीष। उसी रूम में आप 30 मिनट पहले थी, प्रभु ने लाइव सहायता की। यस, प्रभु ने लाइव सहायता की। दाहिना हाथ संभाले आपको, लाइव सहायता की। आप जिस दिन देखने लगोगे आशीषों को, मान लेना उस दिन आपसे आशीषें बातें करेंगी। मान लेना इस बात को, क्योंकि 6 वर्ष में यह स्थिति मेरे जीवन में है, तभी आपको बता पा रहा हूं। मैं आपको बहुत स्पष्ट बता चुका इस बात को कि मुझे इस वचन को ढूंढने में मात्र 6 मिनट लगे। क्या प्रचार करता मैं 6 मिनट में? अगर मैं नॉर्मल आदमी होता तो 6 मिनट में मेरा प्रचार कैसा होता, आप समझ सकते हैं। लेकिन 6 मिनट की यह आशीष 1.25 घंटे प्रचार को लेकर जाएगी। उससे आप जान पाएंगे कि मैं नहीं बोल रहा हूं, परमेश्वर बोल रहा है। मैं नहीं बोल रहा हूं, पवित्र आत्मा आपके साथ बातचीत कर रहा है। मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरी आवाज जा रही है आपके पास, लेकिन मैं नहीं बोल रहा हूं, नहीं बोल रहा मैं। और लिखा है कि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं, तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। सोचिए, जय कुमार की मम्मी ने परमेश्वर के हाथ को देखा और साथ ही साथ वो जीवन में विश्वास से आगे बढ़ते हुए उस अनंत जीवन की आशीष को भी देखेंगी। अगर नहीं देख पाए, जानते हैं अगर नहीं देख पाए तो क्या होगा? ये लिखा है, हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। सब मनुष्यों से अधिक क्यों हैं हम अभागे? एक वो लोग भी हैं जिनके पास परमेश्वर का प्रकाशन नहीं है, जो परमेश्वर को नहीं जानते। अगर वो नष्ट हो तो उनके लिए तो कोई दुख की बात नहीं है, क्योंकि वो जाने ही नहीं। मेरा और आपका जानने के बाद भी परमेश्वर की ओर न जाना और अनंत जीवन की आशा को न रखना हमें सबसे अभागा ठहराता है। जानने के बाद भी अगर आप नहीं मान पाए, दुर्भाग्य है आपका, आपके और मेरे जीवन का। अगर परमेश्वर का वचन आपके चित्त पर नहीं चढ़ा, और अगर चढ़ा भी तो आपने अपने परिवार को नहीं सिखाया, तो अभागे हैं हम। जानिए इस बात को, लीजिए इस आशीष को जिसके लिए आप और मैं ठहराए गए हैं। और अगर ये प्रकाशन नहीं आ रहा तो वास्तव में हम नाश होने के लिए बनाए गए।
अगर हम आज भी परमेश्वर की आशीषों को साफ नहीं देख पा रहे तो हम नाश होने के लिए बनाए गए हैं। शैतान ने हमारी आंखें बंद कर दी, हमारे कान बंद कर दिए, हमारी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया है। वास्तव में यह चीज हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। 20वीं आयत कहती है, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा और जो सो गए थे उनके लिए वो पहला फल ठहरा। यह है वास्तविक आशीष। जानते हैं इजराइल में अभी एक रीसेंट रिसर्च में क्या दिखा? हमको लगता है ना, कई लोगों को लिखता है पुनरुत्थान क्या है? मूर्खता। लिखा है। आज रिसर्चर्स ने यीशु मसीह की कब्र के नीचे खोदा जहां वो रखा गया था। जानते हैं उन्हें ब्लड सैंपल्स मिले जिसमें सिंगल क्रोमोसोम है। 3 दिन पहले मैं उस वीडियो को देख रहा था। सिंगल क्रोमोसोम यानी जब हम माता पिता से उत्पन्न होते हैं तो हम डबल क्रोमोसोम से पैदा होते हैं, XXXY। XX लड़की होती है, XY लड़का होता है। लेकिन वहां जो ब्लड के सैंपल मिले हैं वहां सिर्फ एक ही सिंगल क्रोमोसोम है और यह बताता है कि मसीह पवित्र आत्मा से जन्मा था। उसकी मां का गुणसूत्र है, पिता का नहीं। बाइबल कल्पना नहीं है। बाइबल कोई कल्पना नहीं है जिसको कि मैं और आप अपने जीवन में उतारें। बाइबल का एक एक शब्द हकीकत है। एक एक शब्द। आज सांसारिक लोगों को यह बात मूर्खता लग सकती है, लेकिन विज्ञान इसे प्रूव कर रहा है धीरे धीरे। आज मेरे आपकी सीमित बुद्धि से मूर्खता साबित हो सकती है क्योंकि हम नाश होने के लिए बुलाए गए लोग हैं। सीमित बुद्धि से परमेश्वर को आप समझ ही नहीं पाओगे कभी। उसके लिए पवित्र आत्मा का प्रकाशन होना बहुत जरूरी है। नहीं अगर है आपके जीवन में, आप एक शब्द नहीं बोल पाओगे, गारंटी मेरी। लिखा है कि मां की गवाही है, सारा रिपोर्ट नॉर्मल आया, बेड से उठ भी नहीं पा रही थी, प्रे किया हुआ पानी और दुआ मांग के चंगी हो गई। प्रभु का धन्यवाद हो। ये आशीषें देखेंगे आप। जानते हैं जय कुमार की मम्मी ने 3 दिन पहले मुझे क्या लिखा था? अस्पताल में है, तबीयत खराब है, उठ भी नहीं पा रही हैं। हमने प्रार्थना की थी उनके लिए कि परमेश्वर उन्हें चंगाई दे और आपके सामने है ये गवाही। मैं नहीं कह रहा ये आज खुद आप कहेंगे कि परमेश्वर ने आपके लिए कितने बड़े और अच्छे काम किए। आप कहेंगे, आपके जीवन से गवाही आएगी, मेरे जीवन से नहीं। आप बोलेंगे क्योंकि मैं नहीं बोल रहा, परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपसे सीधे एनकाउंटर कर रहा है, सीधे। अशोक भाई जानते हैं इस बात को। अशोक भाई के घर में जब मैं जाता हूं तो वचन वहीं से लेता हूं। उनकी बिटिया मुझे वचन ला कर देती है और जो भी वो देती है मेरे पास 7-8 मिनट होते हैं उस पर प्रार्थना करने के लिए, और उसके बाद वो वचन उनके घर से प्रसारित होता है। मेरा ये प्रकाशन है कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा ही बोले। मेरा ये प्रकाशन है कि आज ड्यूटी ज्वाइन कर ली, परमेश्वर की आशीष आपको। मेरा ये प्रकाशन है कि लोग अपनी आशीषें खुद ढूंढें। मैं सिर्फ बीज बोकर आपके बीच में से चला जाऊंगा। आप उस बीज को कैसे संभालते हो, कैसे पालते हो, कैसे उसको खाद पानी और मिट्टी देते हो, यह आपकी जिम्मेदारी है। मेरा काम सिर्फ बीज बोने का है और उसकी गवाही आपको दिखनी है। जैसे जय कुमार की मम्मी दे रही हैं, वैसे ही जीवन में आपकी गवाहियां आएंगी। धैर्य रखिए, धीरज रखिए। आप सभी परमेश्वर से जुड़े हुए लोग हैं। आपके जीवन से वो प्रकाशन आएगा जिसके लिए आप ठहराए गए हो, क्योंकि लिखा है जो सो गए हैं
वो उनमें पहला फल ठहरा। पहला फल क्यों? क्योंकि उसने पुनरुत्थान का रास्ता दिखा दिया, हमें एक जीवित आशा दे दी अनंत जीवन की, हमें बता दिया कि यस, मुझे परमेश्वर के साथ जाना है। आज आपको और मेरा प्रकाशन क्या कहेगा? हमें परमेश्वर से जोड़ेगा। गजानंद भाई का जो प्रकाशन आया, बहुत बड़ी बात। जी दीदी बिल्कुल आपकी पीठ के लिए प्रार्थना करेंगे, दर्द है उसमें, मैं जानता हूं, मैं भूला नहीं किसी बात को। परमेश्वर आपको आत्मा से परिपूर्ण करेगा, परमेश्वर की आशीष आप पर ठहरेगी, आप सभी पर, क्योंकि आप बुलाए इसलिए गए हो, अकारण नहीं जुड़े आप सोचो कि आप अकारण जुड़ गए, नहीं। परमेश्वर नहीं बुलाता किसी को ऐसे, वो जानता है कि मेरी ओर जुड़कर मुझसे आशीषें लेने के लिए आए हैं ये लोग, खाली नहीं जाएंगी आप, प्रतिफल आपके पास आएगा ही। लिखा है, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्यों के द्वारा ही पुनरुत्थान भी आया। बड़ी आशीष है ये, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, आदम ने क्या चुना? परमेश्वर के अनंत जीवन को छोड़कर मृत्यु को चुना, अन्य आज्ञाकारिता की, उस प्रतिबंधित फल को खाकर क्या किया? मृत्यु को चुना। और क्या लिखा है? और मनुष्य के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। मनुष्य के द्वारा, यानी यीशु मसीह मनुष्य के स्वरूप में होकर जब मरा, तो परमेश्वर ने उसको इसलिए मारा कि वो जीकर पुनरुत्थान का रास्ता खोल दे। जानते, बाइबल में साफ लिखा है, यीशु मसीह क्या कहता है? मैं व्यवस्था तोड़ने नहीं आया, क्योंकि अगर टूट गई होती तो मैं और आप तो वैसे ही नष्ट हो गए होते। उसने कहा मैं व्यवस्था तोड़ने नहीं आया बिल्कुल भी, मैं व्यवस्था को पूरा करने आया हूं, जिससे अनुग्रह का द्वार आपके और मेरे लिए खुल गया। लेकिन हम में से कई ऐसे बड़े बड़े मूर्ख हैं जो अभी भी अनुग्रह को अपने जीवन में नहीं देख पा रहे। संसारिक अभिलाषाएं इतनी हैं, तरह तरह की परेशानियां हमारे जीवन में इतनी हैं, हम देख ही नहीं पा रहे परमेश्वर। आज प्रकाशन हमें आ ही नहीं रहा, जबकि परमेश्वर ये बात कह चुका कि जब तुम गर्भ में रचे जाते थे, मैंने तब से तुझे जानकर तुझे चुना। जानते, हम शोकित करते हैं परमेश्वर को। आज बड़े बड़े प्रचारक शोकित करते हैं परमेश्वर को, क्योंकि बहुत जगह पर जब मैं प्रचार सुनता हूं रात को लेटकर, तो मुझे बड़ा हैरत होती है, व्यक्ति अपने को प्रमुखता ज्यादा देकर परमेश्वर को पीछे फेंक देता है। मैं हूं ही नहीं कुछ, क्या हूं मैं? कुछ भी नहीं। अगर आज परमेश्वर का प्रकाशन मेरे जीवन से जाए, तो मैं आपके साथ 3 मिनट भी प्रचार नहीं कर सकता। जानते हैं, 6 वर्ष में ये कभी नहीं हुआ कि मैं अपने प्रचार में अटका हूं, क्योंकि अगला सेंटेंस आकर पहले जुड़ जाता है। परमेश्वर रुकने नहीं देता। बाइबल की वो आशीष मेरे जीवन में ठहरी है, जिसमें लिखा है कि नियत समय पर तुम्हारे मुंह में वो शब्द डाले जाएंगे जो तुम्हें क्या है, बोलने चाहिए। आज बोल तो रहा है परमेश्वर। लिखा है, मनुष्य के द्वारा ही मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। यीशु मसीह मरे हुओं में से जी उठा, एक मनुष्य था, मनुष्य के स्वरूप में था, आपके और मेरे बलिदान के लिए, आपके और मेरे पापों के लिए बलिदान हुआ, उसके लहू से मैं और आप बचाए गए। अनुग्रह का काल शुरू हुआ, लेकिन अभी भी परमेश्वर आपके चित्त पर, मेरे चित्त पर नहीं चढ़ा हुआ है। अभी भी पूर्ण मन से हम परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते। आज भी कोई गड़बड़ हो तो मैं और आप इधर उधर तो भाग जाते हैं, परमेश्वर के पास नहीं आते। जबकि मैं दिखा चुका हूं आपको अपनी आशीषें, मैं बता चुका हूं अपनी आशीषें आपको कि 12वीं में मेडिकल में जाने पर मेरे पिता ने यह आशीष मुझ पर ठहरा दी थी। कहा था उन्होंने, बेटा अपनी मनमानी भर चुके, 1 साल तुम्हारा खराब हो गया, लेकिन अब परमेश्वर को अपना काम करने दो। लेट गॉड्स विल बी डन
इन योर लाइफ। परमेश्वर की इच्छा तुम्हारे जीवन से पूरी हो। इच्छा ऐसी शानदार पूरी हुई मैं बता नहीं सकता आपको। इसलिए मैं बार बार एक बात कहता हूं, परमेश्वर कभी सेकंड बेस्ट आशीष किसी को नहीं देता। मांगते रहिए, आशीष मिलेगी। परमेश्वर के वचन का प्रकाशन मिलेगा और आपकी गवाहियां उत्साहित करेंगी मुझे कि मैं और आप परमेश्वर के वचन में और अधिकता से जाएं। सोचिए, जय कुमार जी के घर में कितना बड़ा शोक हो सकता था अगर वो पंखा बच्चों के ऊपर गिर गया होता। कितनी तकलीफें हो गई होती, कितने दुख हो गए होते। एक तरफ उनकी मम्मी बीमार थी, जय कुमार जी की मम्मी की, और एक तरफ वो बच्चे दुर्घटनाग्रस्त हो गए होते। परमेश्वर का दाहिना हाथ आज भी संभलता है। परमेश्वर की आशीषें आज भी हमारे जीवन में दस्तक देती हैं। अगर मैं और आप नहीं ले पा रहे तो यह हमारी गलती है, परमेश्वर की नहीं। आज अगर आपको परमेश्वर की आशीषें चाहिए, पूर्ण मन से यहोवा से जुड़ जाइए, रास्ते सीधे हो जाएंगे, आशीषें स्ट्रेट हो जाएंगी। परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन में दिखने लगेंगी और आप परमेश्वर की आशीषों को लोगों तक बांटने लगोगे। वही तो कर रहा हूं मैं, वही कर रहा हूं मैं। मेरे मित्रों के लिए मूर्खता हो सकती है, मेरे घर के लिए मूर्खता हो सकती है, लेकिन मेरे लिए आशीष है कि जो परमेश्वर ने मुझे दिया है वो परमेश्वर के अनुसार मैं लोगों तक दूं। और इस बात की मुझे बहुत खुशी है, गर्व है कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा मेरे साथ चलता है। ये मेरे लिए खुशी है। मैं जहां जैसा जैसा मांगता हूं परमेश्वर वैसा वैसा ही मुझे देता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है जब परमेश्वर की आशीषें आती तो वो दुख नहीं लाती हैं, वो परमेश्वर की प्रसन्नता लेकर आती हैं, परमेश्वर का प्रेम लेकर आती हैं, वो दुख नहीं लाती हैं कभी भी। लेकिन आप और मैं तो आज भी वहां खड़े हैं जहां हमें दुख दिखे, जहां हमारी आत्मा छलनी हो, जहां हमें परेशानियां दिखें। स्वोपदेशक में लिखा है, इक्लेसियास्टिक्स कहती है कि तुम दिन भर परिश्रम करके दुख भरी रोटी खाते हो। हमारा प्रकाशन ही यही है। कोल्हू के बैल की तरह हम सारे दिन दौड़ते रहते हैं, जबकि हमें आशीष मिली हुई है। परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। है ही नहीं हमारा जीवन विश्राम। मुझे जब भी लगता है कि मैं ओवरवर्क हो गया, मुझे जब भी लगता है कि मैं परेशानी में आ गया, यह आशीष, यह आयत मुझे आशीष देती है, मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है, मुझसे सीखो। यह है वो आशीष जिसके लिए आप ठहराए गए हो। आज जीवन में कोई भी तकलीफ हो, कोई भी परेशानी हो, टर्न टू गॉड, जुड़िए परमेश्वर से। कहिए एक बच्चे की तरह परमेश्वर से कि प्रभु मुझे यह है, मेरा ये कष्ट, मेरा ये दुख, मेरी ये परेशानी दूर कर। मैं कई बार आपको यह बता चुका हूं कि परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं है कि वो आपको दे ना सके, उसके कान बहरे नहीं है कि वो आपकी प्रार्थना ना सुन सके। विश्वास से लगे रहिए और यह आशीष आपके घराने पर ठहरेगी फॉर श्योर। आइए इस समय हम जहां भी हैं, जिस रूप में भी हैं, अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर से जुड़ेंगे, धन्यवाद करेंगे परमेश्वर की आशीषों का, विशेषकर जय कुमार की मम्मी की 2 गवाहियों का जो उन्होंने हमें दी हैं हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए। ग्रेस दीदी की पीठ के लिए प्रार्थना करेंगे। उनकी पीठ में तकलीफ है, दर्द है। उनका फोन आया था मुझे, उन्होंने प्रार्थना की पेशकश की है। जॉयना के लिए प्रार्थना करेंगे, उस बच्चे ने नीट के एग्जामिनेशन को क्रैक करना है, परमेश्वर की इच्छा उसके जीवन से पूरी हो। इसीलिए मैं ये बात कह रहा हूं, परमेश्वर की इच्छा उसके जीवन से पूरी हो। गलत रास्ते पर मत जाइएगा, आशीष नहीं आएगी, श्राप आएगा। परमेश्वर की इच्छा को मानिएगा, परमेश्वर आगे चलकर वो आशीष देगा जिसकी कल्पना आप और मैं नहीं कर सकते। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। हम इस योग्य नहीं थे प्रभु कि आज के जीवन में, आज के दिन को देखते भी, लेकिन आपने आज के दिन को दिखाया भी, दिन की आशीषों को भी दिया और विश्वास के साथ हमें अपने आप से जोड़ा।
आपकी आशीषें हमारे जीवन में बहुतायत से हमें मिलने पाए। अधिकाई से प्रभु हमारे जीवन में आप बढ़े और हम घटे, इस आशीष को हमारे जीवन में दें। अधिकाई से आत्मिक आशीष हमारे जीवन में दस्तक दें, आपको वो देख सके, आपके प्रकाशन को समझ सके और बड़े विश्वास से आपके साथ चलने वाले हो। आने वाला समय आशीष का समय हो। आज की रात जब हम लेटते हैं, आपके प्रकाशन के साथ सोएं। शैतान का कोई हमला हमारे घर पे, हमारे परिवार में, हमारे बुजुर्गों पर, हमारे बच्चों पर ना हो। हमारी आशीष आपके साथ ठहर जाए प्रभु, हमारा जीवन आपके साथ ठहर जाए प्रभु। विशेषकर जय कुमार जी की मम्मी के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी दोनों गवाहियों के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के दाहिने हाथ के प्रकाशन के लिए प्रार्थना करते हैं, जिसने उस घर में एक बड़ी दुर्घटना को रोक दिया, उनकी मम्मी को ठीक करके अस्पताल से ले आए। ये आशीष है। अपनी बहन के लिए प्रार्थना करते हैं जिसकी पीठ में तकलीफ है, दर्द है। आप छू लें प्रभु, आप डॉक्टरों के डॉक्टर, वैद्यों के वैद्य, हकीमों के हकीम हैं। बाइबल कहती घमंड करने का अवसर केवल परमेश्वर को दो। विश्वास करता हूं कि ग्रेस दीदी जब अपने लिए प्रार्थना करेगी, हम तो कर ही रहे हैं, जब वो अपने लिए प्रार्थना करेंगी तो उनके विश्वास से वो चंगी होंगी, उनके विश्वास से वो चंगाई उनके जीवन में आएगी जिसके लिए वो ठहराई गई है। जोयना के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु उस बच्चे को आपने अब तक सुरक्षित रखा, उसके बुद्धि को, ज्ञान को बढ़ाएं। जब वो पढ़ाई में ध्यान लगाती है तो आपके साथ होकर लगा सके, एक एक चीज उसके जीवन में इस कदर हो कि आशीष ठहरे। और समय आए कि प्रभु अपना प्रकाशन उस बच्चे पर ठहराएं और आपकी इच्छा के अनुसार वो बच्चा बढ़े और आपकी आशीषों को लेने वाला हो। और जितने परिवार हमारे साथ जुड़े हैं सबों को आशीष दे, हर एक को अपनी आत्मा के अनुसार आशीष दे। हर एक जन आपकी ओर देखकर आशीष को पाने वाला हो। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आज इस सुंदर अवसर में मेरी आपके लिए यही प्रार्थना रहेगी कि परमेश्वर के वचन को अधिकाई से पढ़ें, अधिकाई से अपनी आशीषों को ढूंढें और लें, और जिसके लिए आप ठहराए गए हैं वो आशीष आपके जीवन में ठहरे और आपकी आशीष कई गुना बढ़े। और जब वो बढ़ती है तो वो आशीषें लोगों तक पहुंचे और उससे कई लोग आशीष पाने वाले हों। आज इस सुंदर समय को परमेश्वर आशीषित करे और रात्रि में जब आप विश्राम करते हैं तो परमेश्वर की आत्मा के साथ करें। कल का दिन हम फिर सुबह 8 बजे जुड़ रहे हैं परमेश्वर के पेज पर, फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री में, एक नई आशीषों के साथ जो आपको और मुझे आलोकित करेंगी, परमेश्वर की पवित्र आत्मा से जोड़ेंगी और पवित्र आत्मा की वो आशीषें मेरे और आपके जीवन में स्थायी हो जाएंगी। आप सभी को शुभ रात्रि और परमेश्वर की ओर से जय मसीह की।